नमस्कार मित्रों। आपने जिस तरह से व्यक्तित्व विकास दूसरे लेक्चर का स्वागत किया उसके लिए मैं आभारी हूँ। दूसरे लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरह से जन्मजात गुणों और अवगुणों को जांच पड़ताल कर उसमें से जो अवगुण आपको सबसे अधिक तकलीफ दे रहा है उसके ऊपर कैसे नियंत्रण करें। जो सबसे अधिक तकलीफ दे रहा है उसके अलावा और भी बहुत सारे जन्मजात अवगुण हैं जो तकलीफ देते हैं, लेकिन उनको हम किसी और लेक्चर में देखेंगे। आज हम उन गुणों और अवगुणों की चर्चा करना चाहते हैं जो व्यक्ति अपने साथ लेकर नहीं आता है, लेकिन अपने समाज से, विद्यालय जीवन में, अपने दोस्तों से, खासकर दोस्तों से प्राप्त करता है। हम उन गुणों अवगुणों की भी चर्चा करना चाहेंगे जो हर कोई ग्रहण करना चाहता है। आप कहेंगे कि अवगुण तो कोई ग्रहण नहीं करना चाहता है। सच है, सैद्धांतिक तरीके से कहा जाए तो हम में से कोई भी व्यक्ति अवगुण जो है वो अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना चाहता है। लेकिन सच बात तो यह है कि चाहे ग्रहण करना चाहे या ना चाहे, हम में से कई लोग जो है जाने अनजाने, अनजाने कम ज़्यादा जाने अधिक अवगुण जो है वो ग्रहण करते हैं अपने मित्रों से, और उसके अलावा माध्यमों आदि से जो है ग्रहण करते हैं। आज उसकी चर्चा करेंगे। जीवन में बहुत सारी चीज़ें मनुष्य ग्रहण करता है, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है शिक्षा। उसके साथ साथ किस तरह से बात करना है, बात करने की शैली, भाषा, उसके अलावा अपने आप को अभिव्यक्त करने की शैली या अभिव्यक्त करने का तरीका, किसी भी चीज़ को देखकर उसे समझने के लिए जो जिज्ञासा है, जो सामान्य जिज्ञासा जिसके साथ मनुष्य पैदा हुआ है, उसके अलावा वैज्ञानिक पठन के कारण जो जागृत जिज्ञासा, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी अपने जीवन में ग्रहण करता है। सच कहा जाए तो मनुष्य का व्यक्तित्व वो जिन चीज़ों से पैदा हुआ है, जिन चीज़ों को लेकर पैदा हुआ है और जिन चीज़ों को ग्रहण करता है, उन सब का मिला जुला असर है। यदि पैदाइशी जो गुण अवगुण है उसमें से अवगुण को, और जीवन में जो हम ग्रहण करते हैं उनमें से ग्रहण करने की जो संभावना, उसमें यदि बुरी बातों को ग्रहण करते हैं तो कुल मिलाकर असर ये होगा कि जीवन में नकारात्मक बातों का वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नकारात्मक बातों का प्रभाव हमारे जीवन में होगा, हमारी बोली में दिखेगा, हमारे सोच में दिखेगा, और उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन जन्मजात जो गुण हैं उनको हम ज़्यादा प्रोत्साहित करें, अवगुणों पर नियंत्रण करें। उसी तरह से ग्रहण करने वाली जो बातें हैं उनमें सोच सोच कर जो बातें एक व्यक्ति के लिए उचित नहीं हैं उनको छोड़ते चले जाएं, और जो बातें उचित हैं, जो ऐसी बातें हैं जो हमें अच्छा बना सकती हैं, प्रभावशाली बना सकती हैं, उनको हम ग्रहण करते चले जाएं, तो हमारा व्यक्तित्व और अच्छा होता चला जाएगा और उन्नत होता चला जाएगा। हाँ, मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि हम में से कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। हम में से हर एक जो है जन्मजात गुणों अवगुणों का मिश्रण है। हम जो सीखते हैं उसमें भी गुण अवगुण का मिक्सचर जो है सीखते हैं। लेकिन अब चूंकि मैंने और आपने ये निर्णय कर लिया है कि हमें अपने व्यक्तित्व जो है उसको पहचान कर उस पर नियंत्रण करना है और एक अच्छा व्यक्तित्व डेवलप करना है, इसलिए इन चीज़ों को अच्छी तरह से जांच परख कर जो चीज़ें ग्रहण करनी है उनको ग्रहण करने के लिए एक निश्चित टाइम टेबल या योजना बनाना जरूरी है। पिछली बार मैंने कहा था कि रोज जो है अपने मुख्य अवगुण उस पर नियंत्रण की कोशिश करें, और शाम को जो है उसको देखें कि आज कितना नियंत्रण हुआ है, जिससे कि हर दिन जो है पिछले दिन से अधिक नियंत्रण हो सके। आज ग्रहण करने वालों की बातों के बारे में बोलते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रहण करने लायक चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले जिस चीज़ पर मैं जोर देना चाहता हूँ वो है दूसरों से बातचीत करने का तरीका, बातचीत का सलीका। हम खुद जानते हैं कि जब बच्चों से बातचीत करते हैं तो एकदम से पता चल जाता है कि एक बच्चा
बिल्कुल ऐसे परिवार से आया है जहाँ माँ बाप बेटे बेटियाँ कोई जो है किसी को इज्जत नहीं देता है, क्योंकि उनकी बातचीत से वो प्रकट हो जाता है। दूसरी ओर ऐसे बच्चे भी अपने को दिखाई देते हैं जिनसे कोई भी बात पूछ लीजिए, बहुत ही संभल कर, बहुत ही तरीके से एक विशेष अंदाज में जवाब देते हैं, तो जवाब सुनते ही मन जो है खुश हो जाता है। यह है बातचीत का तरीका। हम सब जानते हैं कि बातचीत के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। तो आइए, बातचीत के कौन से तरीके हैं जो हम ग्रहण करने जा रहे हैं, दो चार बातें आज सुझाना चाहता हूं। पहली बात है अभिवादन। अपन हिंदुस्तानियों की विशेषता है कि अपन हर व्यक्ति का अभिवादन करते हैं, और हिंदुस्तान के लगभग सभी भाषाओं और हिंदुस्तान के लगभग सभी संस्कृतियों में अभिवादन के लिए सही शब्द हैं और बोलने का सही लहजा है। अपने आप को जरा मुड़कर देखें कि आप जिस भाषा में बोलते हैं, जो भाषा भाषी हैं, आप जिस संस्कृति में रहते हैं, उस संस्कृति के हिसाब से दूसरों से बोलते समय जो कर्टसीज जिसे कहा जाता है, दूसरों से बोलने का जो तरीका है, वो आपने अपने जीवन में सही रीति से विकसित किया है क्या? अपने बराबर वाले से देख के हाँ क्यों बे, क्या कहाँ, ऐसा बोलने के बदले इवन अपने बराबर वाले से नाम लेकर के अरे राजेश कैसे हो, क्या कर रहे हो, आज का दिन कैसा बीता, जब बोलते हैं तो राजेश के ऊपर बहुत असर पड़ता है। हम में से हर व्यक्ति दूसरों से बोलने का तरीका बदल सकता है, चाहे हमारी बराबर का उम्र का व्यक्ति क्यों ना हो, उससे बोलने का तरीका यदि विशेष हो तो उस पर विशेष असर पड़ता है। हाँ, नमस्ते, नमस्कार, नमस्ते जी, नमस्कार भाई साहब, नमस्कार बहन जी, गुरुजी प्रणाम इत्यादि का तो असर ही जो है कुछ कहने की बात नहीं है। ये बात मैं आपको खास याद दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय लोग जिस अंग्रेजी का अंधा अनुकरण करते हैं, उस अंग्रेजी में इस तरह के आदर सूचक शब्द नहीं है। चाचा हो, ताऊ हो, मामा हो, कोई भी हो, वहां पर सीधे सीधे यू तुम का प्रयोग होता है। चाचा जी जैसी कोई चीज जो है, अंकल है, लेकिन अंकल तो एक ऐसा शब्द है जो हर एक के लिए जो है वो लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह से अपने हिंदुस्तानी भाषाओं में आदर सूचक शब्द हैं, इस तरह से दुनिया के किसी भी भाषा में नहीं है। तो आज हम जो गुण ग्रहण करते हैं उनके बारे में पहला पाठ, अपने आप को जांच कर देखिए कि आप अपने बराबर वालों से, अपने से बड़ों से आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं क्या? अपने से छोटों से भी आदर सूचक शब्द प्रयोग करने में कोई बुरा नहीं, बल्कि वो तो आपकी महानता को दिखाता है। सिर्फ एक महान व्यक्ति ही है जो दूसरे को अपने बराबर या अपने से अधिक आदर दे सकता है। तो आज तय कर लीजिए कि कल से मैं सुबह उठूंगा तो चाहे मुझसे छोटा हो, चाहे मेरे बराबर का हो, चाहे मुझसे बड़ा हो, मैं उससे बात करूंगा तो उस व्यक्ति को आदर और सम्मान देके, उस व्यक्ति के साथ पूरे कर्टसी के साथ जो है मैं व्यवहार करूंगा। इस तरह से पूरे दिन व्यवहार करने के बाद, जैसे मैंने पहले कहा था, उसी तरह से शाम को एक बार दिन भर आपने जो कुछ किया उसका मूल्यांकन कीजिए। अगले दिन फिर से कोशिश कीजिए कि आज आपने जो किया है या कल जो किया उससे ज़्यादा परसों हो, उससे ज़्यादा उसके अगले दिन हो। नियमित रूप से जरा करके देखिए। आज से 25 साल पहले जब मैं एमएससी का विद्यार्थी था, तब हमारे वाइस चांसलर ने हमको एक बात बताई थी कि देखो बेटा, दूसरों से आदर सूचक शब्दों में बात करोगे तो उसमें तुम्हारा कुछ नहीं खर्चा होता, लेकिन जिंदगी भर तुमको उसके ब्याज मिलता रहेगा। आज मैं उस महान व्यक्ति का आभारी हूं कि उन्होंने जीवन में इतना बड़ा गुरु मंत्र दिया। मित्रों, आप भी जरा इसका उपयोग करके देखिए। दूसरे से आदर सूचक शब्दों में बात करने में आपका कुछ खर्च नहीं होता है, लेकिन जिंदगी भर उसका ब्याज ही ब्याज मिलता है। व्यक्तित्व विकास जो हुआ वो अलग।